नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत कथा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो हम शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से नीच योनि में पड़े पितरों को मोक्ष मिलता है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी कथा का पाठ करना चाहिए। शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संग्रहण करते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नरप श्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मा लोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपया करके इंदिरा का व्रत बताइए। इस पक्ष में किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारण विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिनों को श्रद्धा युक्त चिंत से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्य काल में खान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर भी एकादशी के दिन दातून करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निप्राणकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। कमल ने भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख और विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हर्षिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन
पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उनके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ समय मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भर्तियों सहित सब उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा ऋषि इंद्रसेन भी एक तक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर समय सर्वलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा व्रत के महात्म्य का व्रत किया है और इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।